शिवहर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर की आवाम की राय ये आ रही है, बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष पद का सीट जो खाली है उसमें डॉक्टर शमसुल हसन साहब का नाम बढ़ चढ़ के आगे आ रहा है। अगर ये जिम्मेदारी आपको मिलती है, इसमें क्या कहना चाहेंगे सर आप? अगर मिलती है तो उसको बहुत खूबी अंजाम देंगे और शफाफियत लाएंगे, जो उसमें खराबी है तमाम तर खराबियों को दूर करेंगे। आप लगभग कई सालों से मदरसा इस्लामिया अरबिया उलूम के जो है आप सचिव पद पे हैं और आपकी जिम्मेदारी में, आपके देख रेख में वहाँ पे कार्य जारी है। तो जिस तरह से आवाम ने आपके नाम के लिए अध्यक्ष पद के लिए बिहार बोर्ड के लिए जो शिक्षा बोर्ड में उसको नाम जाहिर किया है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का जो आपको अगर जिम्मेदारी मिल जाता है तो किस तरह का वर्क करेंगे आप? जिससे अभी तक कुछ ज़ाब्ता नहीं है मुलाज़मीन मदरसा का। सबसे पहले तो सर्विस कोड इसका बनना चाहिए, उसके बाद शफाफियत आनी चाहिए, बर वक्त में जो है एग्ज़ामिनेशन होना चाहिए, इम्तहानात होना चाहिए, बर वक्त कहने वाले उसके रिज़ल्ट शाये होने चाहिए। और तामीर तरक्की के लिए, मदरसा के फलाह बहबूद के लिए, मुलाज़िमीन मदरसा के फलाह बहबूद के लिए जो भी हो सकता है हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जिस तरह से आज मदरसा का खस्ता हालत है पूरे बिहार के अंदर में, क्योंकि ये इस पद पे लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मदरसा का हालात जो है त्यों का त्यों बना रहता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? मेरे ख्याल से नीयत अगर दुरुस्त हो तो किसी भी चीज़ को बहुत खूबी अंजाम दिया जा सकता है। अभी तक की कारकर्दगी, चाहे सबका कोई भी चेयरमैन रहे हों, कहीं ना कहीं कहना अकरवा परवरी वगैरह में मुलविस थे, जिसकी वजह से वो काम अंजाम बहुत खूबी नहीं दे सके। दो बुनियादी चीज़ें मदरसा बोर्ड में हैं जिसकी वजह से कहने वाला कि बहुत सारे औकात जो है ज़ाय हो जाते हैं चेयरमैन की हैसियत से जो लोग भी रहते हैं। एक है मजलिस इंतज़ामिया का जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो झगड़े होते हैं, उसमें वक्त ज़ाय हो जाता है मदरसा बोर्ड का। और दूसरा कहने वाला कि मदरसा के टीचर्स या मुलाज़िमीन मदरसा का जो अप्रूवल होता है उसमें खामखा कशीदगी पैदा होती है और तनाज़ा की वजह से बहुत सारे औकात जो हैं मदरसा बोर्ड का चला जाता है। अगर इन दोनों चीज़ों को पटरी पर ला दिया जाए तो फिर मदरसा बोर्ड को बहुत वाफिर मिकदार में कहने का मतलब उसको वक्त मिल जाएगा मदरसा बोर्ड की तामीर व तरक्की या उसके फलाह बहबूद को काम करने के लिए। अभी हाल के दिनों में जिस तरह से उलमा इकराम, चाहे सीतामढ़ी के हो, मोतिहारी के हो, मुजफ्फरपुर के हो, शिवहर के हो, फिर अखबारात में आपके नाम का जो पेश किया जा रहा है कि अध्यक्ष पद के लिए सबसे सटीक कोई चेहरा है वो शमसुल हसन साहब है, तो इस पर आप जो अगर है इस जिम्मेदारी को दिया जाता है, ये जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो क्या जो हालात इस समय मदरसा का है, क्या उसके हालात दुरुस्त हो जाएंगे आप? इंशाअल्लाह मैं अपने भरसक पर कोशिश करूंगा कि उसके हालात को दुरुस्त करूं, उसके नज़्म ज़ब्त को दुरुस्त करूं और कहने का जो बेज़ाब्तगी है उसको अपनी सतह से मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द ख़त्म करूं और शफाफियत काम में लाऊं और जो जितनी तरह के कहने का मतलब है कि उसमें बुराइयां हैं उसको ख़त्म करूं। और एक बात मैं इसमें अर्ज़ कर देना मैं मुनासिब समझता हूँ कि अब तक मदरसा का कोई ज़ाब्ता नहीं है और सेकेंडरी स्कूल से लीव रूल वगैरह हम लोग सेकेंडरी स्कूल से बोरो करके करते हैं। निज़ाम ज़ाब्ता जो है मुलाज़िमीन मदरसा का वो तय होना चाहिए, उसके वो बनना चाहिए और उसको बरूए कार लाना चाहिए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आयद होगी। ज़ाहिर सी बात है मैं तो इसका मुतमन्नी था नहीं, मगर आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र की जानिब से मेरा नाम उछाला जा रहा है और दबाव भी बढ़ रहे हैं। तो कहने वाला अगर ये ज़िम्मेदारी अभी जो मौजूदा वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार जो आवाम में काफ़ी मकबूलियत हासिल कर चुके हैं, अगर उन्होंने हम पर एतमाद करके ये ज़िम्मेदारी मुझे दी तब मैं उनको मायूस नहीं करूंगा। मैं ये एतमाद दिलाता हूँ। सर, अध्यक्ष पद पे लोग काबिज होते ही सियासती जो है दौर शुरू हो जाता है, तो क्या उनसे आप दूर रहेंगे सियासत करने से? जाहिर सी बात है कि सियासत का अमल दखल अगर उस ओहदा पर जो मौजूद हों वो अगर सियासी दखल दबाव में काम करें तो मदरसा बोर्ड का निज़ाम में कुछ न कुछ तब्दीली वाक़ हो जाती है और जो मकसद है, मकसदियत जो है वो फौत कर जाती है। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए
कि कहने वाला कि सियासी दबाव से मुस्तस्ना होकर के काम किया जाए। ये फैसला लगभग लास्ट में सरकार ही करती है कि कौन होगा इस बोर्ड का अध्यक्ष, तो इस पे क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, कहने का मतलब चीफ मिनिस्टर को डिस्क्रिशनरी पावर है कि जिसे चाहें वो इस काम के लिए नामजद कर दें। इसलिए वज़ीर आला अगर चाहेंगे कि नहीं हमारे तालीमी तदरीसी तजर्बात को मद्देनज़र रखते हुए, मलहूज़ रखते हुए ये बना दें, तो उनकी मेहरबानी होगी। और मैं उनको यकीन के साथ और मैं पूरे एतमाद के साथ उनको यकीन दिलाते हैं कि कहने का मतलब है कि जिस तरह से सरकारी कोई भी अहकामात जारी होंगे उनको 100% हम लागू करने की कोशिश करेंगे और जहाँ तक मुमकिन होगा बेहतरी के लिए मदरसा के मुलाजमीन के लिए, मदरसा के लिए, मदरसा बोर्ड के लिए वो काम मैं करूँगा। जिस तरह से दीगर उलमाए किराम और आवाम की जो राय आपके फेवर में आ रही है, आपके पक्ष में आवाज़ उठ रही है, तो उनके इस आवाज़ को आप क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो मैं ओहदा का ख्वाहिशमंद था नहीं, मगर लोग मुतवातर जो है मुझे अखबारात के वरगर्दानी से पता चल रहा है कि लोगों की ये ख्वाहिश है कि मैं उस ओहदा को कबूल करूं। तो चूँकि मैं आवाम के साथ रहता हूँ, अवामी मफाद अगर मेरे उस जगह पहुँच जाने से वो मफाद पूरा हो जाता है, तो बहरहाल आवाम के मफाद को मुकद्दम रखते हुए मैं इस ओहदा को कबूल कर सकता हूँ। कहीं न कहीं शिवहर के लिए बहुत बड़ी कामयाबी हो जाएगी अगर ये इस ओहदे पर आप पहुँच जाते हैं तो? ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये शिवहर के अवाम इस बात को कहेंगे। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अगर ये जिम्मेदारी मुझे मिल जाती है तो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत खूबी इसको अंजाम दूँ। धन्यवाद। डॉक्टर मोहम्मद शमसुल हसन, सेक्रेटरी मदरसा इस्लामिया अरबिया डुमरी ज़िला शिवहर व सेक्रेटरी मुबारक एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट व डायरेक्टर मुबारक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट व साबिक सीनियर मुअल्लिम मारवाड़ी इंटर स्टैंडर्ड हाई स्कूल मुजफ्फरपुर एक नहायत ही आला तालीम याफ्ता शख्सियत हैं। उनके 36 साला तवील तजर्बात हासिल हैं। उनके तवील तजर्बात आला इल्मी सलाहियत से बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा अगर इज़्ज़त माब इंसाफ पसंद वज़ीर आली जनाब नीतीश कुमार जी डॉक्टर मोहम्मद शमसुल हसन साहब को मदरसा बोर्ड का चेयरमैन नामज़द करते हैं, तो उनकी नामज़दगी से मदरसा बोर्ड मदारिस मुल्हक़ा तलबा व तालिबात को बेहद फ़ायदा पहुँचेगा। सबों के लिए इनकी नामज़दगी खैर की बाइस होगी। मैं उन तमाम हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन लोगों ने पूरे कमिश्नरी सतह पर जिन हजरात ने भी मुतालबा किया है बिहार हुकूमत से, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आपके इस चैनल के वास्ते से इज़्ज़त माब मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला श्री नीतीश कुमार जी से मुतालबा करता हूँ कि डॉक्टर मोहम्मद शमसुल हसन साहब को बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना का चेयरमैन नामज़द करके मशकूर फरमाएँ। ये मदरसा बोर्ड का जो चेयरमैन का इंतखाब होना चाहिए, वो ऐसे शख्स का होना चाहिए जिसके अंदर इंतज़ामी सलाहियत खूब से खूब तर हो और वो फ़आल और मुतहर्रिक हो, क्योंकि मदरसा बिहार बोर्ड का चेयरमैन जो वो पूरे बिहार को उनको देखना होता है और पूरे बिहार के ऊंच नीच और उतार और चढ़ाव हर पहलू पर उनकी निगाह होनी चाहिए। इसके लिए एक तजर्बाकार आदमी की ज़रूरत है, बासलाहियत आदमी की ज़रूरत है, मुतहर्रिक आदमी की ज़रूरत है, तजर्बाकार आदमी की ज़रूरत है। तो ऐसे आदमी अगर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बनेंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मदरसा बोर्ड तरक्की ही नहीं बल्कि बहुत ऊंचे पायदान पर पहुंचेगा और उसको वो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मॉडल बनेगा। आपकी राय क्या है? मेरी राय यह है कि इसके लिए मौजूद शख्सियत और लायक आफाक से अगर कोई है तो डॉक्टर मोहम्मद शमसुल हसन साहब है। मेरी ज़ाती राय है और तिरहुत कमिश्नरी ख़ास तौर से और पूरे बिहार के आवाम की दिली ख्वाहिश ये है कि डॉक्टर मोहम्मद शमसुल हसन साहब इस ओहदे के लिए बहुत लायक और फायक है और मैं वज़ीर आला से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हर हाल में इनको इस ओहदे पर फायज फरमाएँ। डॉक्टर शमसुल हसन साहब वो हमारे गाँव के हुए, हम बचपन से इनको जानते हैं और देख रहे हैं। ये मदरसा के सेक्रेटरी भी हुए। हमारे यहाँ जो मदरसा इस्लामिया अरबिया डुमरी है
इसके सेक्रेटरी हैं। और ये जब से सेक्रेटरी बने हैं तो इनके सेक्रेटरी बनने के बाद में मदरसा काफ़ी तरक्की किया है। ये जिला का मामला था, ये पूरे बिहार का मामला हो जाएगा, इस पे कहना क्या? तो ये कहना चाह रहे हैं, असल वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि इनके सेक्रेटरी बनने के बाद में पहले यहाँ कंप्यूटर वगैरह किसी तरह का ये नहीं था, तो यहाँ कंप्यूटर लाए। फिर उसके बाद में ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो होता है डिस्टेंस कोर्स वो लाए। फिर ये मानू का लाए। नहीं, इनके आने के बाद क्या बोर्ड को फ़ायदा होगा? हाँ, तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि इनके आने के बाद ये छोटे से जगह पे इनको ये मिला है, इनको तालीमी तजर्बा जो है इनको बहुत अच्छा है। ये इंतज़ामी उमूर की सलाहियत ये रखते हैं। इनको अगर उस ओहदा पर फायज कर दिया जाए तो ये बिहार बोर्ड को तरक्की की राह पर ले जाएंगे। ही सुयोग कर्मठ और शिक्षित व्यक्ति है और पिछले कई सालों से वो मारवाड़ी हाई स्कूल में वो टीचिंग का काम कर रहे थे। अभी हाल फिलहाल में रिटायर किए हैं और ये फातिमा चक के वो वासी हैं। मैं भी फातिमा चक का ही रहने वाला हूँ और इनको हम जान रहे हैं। यहाँ मदरसा में वो अभी सेक्रेटरी है मौजूदा, तो इनका काम जो है बहुत ही सराहनीय काम है। पूरे ज़िले लगभग पूरे बिहार के विभिन्न जिलों से जिस तरह इनके राय आ रहा है अध्यक्ष पद के लिए, अध्यक्ष का पद बहुत जिम्मेदारी वाला पद होता है, तो क्या उनके आने के बाद मदरसा बोर्ड को जो फ़ायदा होगा? जी, बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको मैनेजिंग पावर, इनमें मैनेजिंग पावर बहुत अच्छा है, बेहतर है और साथ में साथ इनकी कलम की सलाहियत को भी आप नकार नहीं सकते हैं। ये नाम पे लोगों ने लगभग मोहर लगा दिया है। आखिरी फैसला बिहार सरकार करती है, तो आप इससे क्या इत्तेफाक रखते हैं? इसमें पूछना क्या है, इनका नाम जो है जो भी इसमें कैंडिडेट है सबसे एक नंबर में है, फहरिस्त में नंबर 1 में है। क्वालिफ़िकेशन भी इनका काफ़ी हाई है और इसके अलावा इनको लगभग 30-40 वर्ष का जो है शिक्षण अनुभव भी है। एक आपने अखबारों के माध्यम से एक न्यूज़ आपके सामने शिवहर जिले से आ रहा है कि मदरसा बोर्ड अध्यक्ष पद के लिए जो है डॉक्टर शमसुल हसन साहब का नाम पेश किया जा रहा है। ये उलमा इकराम की राय भी आ रही है, अवाम की राय भी आ रही है। इस राय पे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? पूरा इत्तेफाक है कि ये बहुत पढ़े लिखे, बहुत सोच समझदार, बहुत ईमानदार आदमी हैं और बहुत दिनों से मैं इनको जानता हूँ और इनसे अच्छा मदरसा बोर्ड का चेयरमैन न बिहार में कभी मिला है न मिलेगा। इनके आने के बाद अगर बाय द वे ये आ जाते हैं तो क्या मदरसा का हालात नहीं, मदरसा का हालात जो है बहुत बेहतरीन होगा और मदरसा में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम, कंप्यूटर का जो अभी निज़ाम है वो भी बहुत बेहतर होगा। आपके परिवार से अभी बिहार सरकार में मंत्री भी हैं सरमा हुसैन साहब, तो उनसे आप काफ़ी इत्तेफाक रखते थे। क्या आपके राय के मुताबिक जिनका नाम पेश किया जा रहा है डॉक्टर साहब, तो क्या ये अध्यक्ष पद के लिए सटीक है? बहुत अच्छा। क्या जवाब देना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इनके अध्यक्ष पद के लिए तो बहुत अच्छे हैं और इनसे अच्छा चेयरमैन मदरसा बोर्ड को नहीं मिलेगा। डॉक्टर मोहम्मद शमसुल हसन साहब को बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन बनाने की पुरजोर मांग जनाब नीतीश कुमार से करता हूं, क्योंकि वह जो है जिस ओहदा के लिए उनकी मांग की जा रही है वो उस ओहदा के लिए मौजूद शख्सियत है। क्योंकि क्या इस पद के लिए ये जो चेहरा पेश किया जा रहा है, जो नाम पेश किया जा रहा है, क्या ये पद के लिए सटीक है? ये बहुत ही सटीक है, क्योंकि और भी लोग बहुत सारे दावेदार हैं, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कोई हिंदी में मजबूत होंगे, कोई अंग्रेजी में मजबूत होंगे, कोई और उर्दू में मजबूत होंगे। जहाँ तक डॉक्टर मोहम्मद शमसुल हसन साहब का सवाल है, ये अल्लाह का फजल है कि हिंदी, इंग्लिश, अरबी, फ़ारसी हर चीज़ के माहिर हैं और वहाँ पर जो बोर्ड मदरसा बोर्ड है वहाँ ऐसी ही शख्सियत की ज़रूरत है। से काफ़ी ताल्लुक़ रखते हैं और विशेषकर उर्दू के ताल्लुक़ से आप काफ़ी जानकार भी माने जाते हैं। आपके शिवहर डिस्ट्रिक्ट से जो है एक ऐसा चेहरा, ऐसे नाम को पेश किया जा रहा है बिहार बोर्ड मदरसा अध्यक्ष पद के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है और मदरसा डुमरी के सेक्रेटरी भी हैं, मुबारक हुसैन इंस्टीट्यूट के ये डायरेक्टर भी हैं। इसके पहले इन्होंने बहुत काम किया है। यहाँ शिवहर जिला में हज तरबियत कैंप नहीं था, इसको लाने का इन्होंने काम किया है। उसके बाद से
बहुत सारा कंप्यूटर कोर्सेज यहाँ पर 10 साल कोर्सेज भी ला करके इन्होंने चलाया है। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस मूड भी इन्होंने लाया, जिससे सारे एरिया के जितने भी बच्चे हैं यहाँ से मैं BA वगैरह का सारा कोर्स कंप्लीट किया है। कंप्लीट करने के बाद अभी भी बहुत सारे BLIS हो गए, BJMC हो गया, पंचायती राज अकाउंटेंसी, ये सब काम को अंजाम दे रहे हैं। बोर्ड के अध्यक्ष जो लाभ एक कौम को होना चाहिए, विशेष सब मुसलमानों को, उससे विशेष लाभ अब तक नहीं मिल पा रहा है। क्या इनके पद पे जाने के बाद लाभ का उनको मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि अभी जो NCERT लागू कर दिए हैं, तो अभी इसके पहले जो कयूम अंसारी साहब थे चेयरमैन, उन्होंने सिर्फ कागज़ पर बना कर गए हैं, लेकिन यह ज़मीनी स्तर पर कहीं पर दिख नहीं रहा है। आखिर यहाँ पर साइंस की पढ़ाई होगी, कॉमर्स की पढ़ाई होगी, आर्ट्स की पढ़ाई होगी, इस्लामियात की पढ़ाई होगी, किस तरह से मदरसा में लागू हो जाए और किस तरह से इस तालीम को आगे पढ़ाने का काम किया जाए, इस सब में माहिर हैं डॉक्टर शमसुल हसन साहब। और हमको पूरा लगता है कि जितने भी मदारिस हैं पूरे बिहार में, इसे ज़रूर फ़ायदा होगा इनके आने से। आप मोतिहारी से बिलोंग करते हैं, मोतिहारी के रहने वाले हैं, तो वहाँ भी एक चर्चा हो रहा होगा मदरसा बोर्ड अध्यक्ष पद के लिए। किनके नाम की चर्चा हो रही है, मालूम है आपको? डॉक्टर मोहम्मद शमसुल हसन। उनमें क्या खासियत है, क्या खूबी है? वो सुयोग कर्मठ और एजुकेशन डिपार्टमेंट से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और उनको इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनको बहुत तजर्बा है, इसलिए हम लोग भी उनकी तायद करते हैं कि वो इस चेयरमैन में उनको लाया जाए। किसको मिलेगा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना अध्यक्ष पद की कुर्सी? ये अभी सीट खाली है। अभी आप सुन रहे थे जनता एवं उलमा इकराम को। बस इतना ही। MH न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।